भाई लोगो, लो हम आ गए और फिर तुम्हारे ऊपर छा गए। अब पसंद करो चाहे ना करो, बेटा सुननी तो पड़ेंगी। हाँ तो सुन लो, तुम्हें नई नई बातें बतावें। एक बात और है, आजकल एक ड्रामा चला है। वैसे आजकल क्या चला है वो तो साला शुरू से ही चल रहा है, गर्लफ्रेंड। हमें जब फ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड ही होनी क्यों जरूरी है भाई? बॉयफ्रेंड कर लो, नहीं गर्लफ्रेंड। और मुश्किल क्या है कि गर्लफ्रेंड का ख्याल जब दिमाग में आवे उससे पहले ही फेरे पड़ जावे। मालूम पड़ा शादी तो हो गई पहले, और जो मान ले आए शादी के बाद उससे रह गए वो कर रहे, अब कह भाई अब तो गर्लफ्रेंड की जरूरत है। तो अब मुश्किल में कहा फंस गए बेटे आके कि एक तो घरवाली है और एक है गर्लफ्रेंड। तो बड़ी पोजीशन खराब हो जाती है उसमें। तो बैलेंस रखना पड़ता है, जब तराजू हो गए ना यो तो मिल रहे, तो ऐसे ही बैलेंस रखना पड़ता है। और कैसे कैसे मुसीबतें आ जावे उसमें एटी जाके भी फंस जाते हैं। ये देखो कैसे, हमें कोई मतलब ना था भैया हमारी कोई गर्लफ्रेंड ना आए, हाँ लेकिन हम फंस गए एक दिन। कैसे फंस गए? जैसे तुम्हें कविताएं सुना रहे हैं ना, तो ऐसे ही एक जगह महिला दिवस हो रहा था। लोगों ने हमें बुलाया, बेटी जाके आजा तुझे थोड़े से पैसे देंगे यार, कविता सुना दे, थोड़ा हंसा दे हमें। सो हम पहुंच गए वहां और कविताएं पढ़ने लगे अपनी। और वो कविता पढ़ते पढ़ते ऐसा ड्रामा हुआ कि चारों खाने चित्त हो गए, समझे? हाँ लेकिन हम चित्त होने वाली चीज ना है बेटा। वो आमिर खान की पिक्चर देखे बैठे हैं, हमें मालूम है कैसे जो है चित्त को पट कर ले में। तो हम तो सही हुए, लेकिन देखो हुआ क्या, तो तुम्हें सुना रहे हैं कविता है, बीवी बनाम गर्लफ्रेंड। सुन लो। हाँ, लोग महिला दिवस मना रहे थे, एटी जाकिर अपनी हास्य कविताएं सुना रहे थे। लोग महिला दिवस मना रहे थे, एटी जाकिर अपनी हास्य कविताएं सुना रहे थे कि एक प्रश्न उभर कर सामने आया। अबे हाँ यार, कई बार ऐसा हुआ है, सुन रहे कविता अच्छे खासे, पता नहीं कहाँ खुजली होती, खड़े हो जाते हैं एक प्रश्न पूछने में। तो एक प्रश्न उभर के सामने आया जिसने उनको चकराया। हाँ भाई साहब हमारे तो होश उड़ गए उस प्रश्न से, सुन लो। तो एक प्रश्न उभर के सामने आया जिसने उनको चकराया। प्रश्नकर्ता ने कहा जाकिर भाई वाइफ और गर्लफ्रेंड विषय पे आइए। मतलब उल्टी सीधे में मत सुनाइए, अब सीधे सीधे वाइफ और गर्लफ्रेंड विषय पे आ जाइए। वाइफ और गर्लफ्रेंड विषय पे आइए, इनमें क्या अंतर होता है जरा हमें समझाइए। हाँ, ऐसी गेंदबाजी के हमारे तीनों विकेट उड़ गए बोल्ड सीधे। तो प्रश्नकर्ता ने कहा जाकर भाई वाइफ और गर्लफ्रेंड विषय पे आइए, उनमें क्या अंतर होता है जरा हमें समझाइए। एटी जाकिर ने अपना गंजा सिर खुजाया। अरे यार, वैसे जब तक सिर न खुजाओ काम होता भी नहीं है। तो एटी जाकिर ने अपना गंजा सिर खुजाया, फिर कुछ सोच के निम्नलिखित अंतर समझाया। हाँ भाई साहब आ गया दिमाग में अंतर, तो देखो क्या अंतर हमने समझाया उन्हें। फिर कुछ सोच के निम्नलिखित अंतर समझाया। भैया जी, बीवी को टीवी और गर्लफ्रेंड को मोबाइल मानेंगे। देखिए साहब, समझना है तो बात समझ लो। हाँ, पहली कैसे करेंगे सॉल्व? बीवी को तो टीवी समझ लो और गर्लफ्रेंड को मोबाइल समझ लो, तो समझ में आ जाएगी बात, वरना ना आवेगी। तो भैया जी, बीवी को टीवी और गर्लफ्रेंड को मोबाइल मानेंगे तो बड़ी सरलता से आप इनके अंतर को जानेंगे। कभी कभी गलती से टीवी पे कोई अच्छा कार्यक्रम भी आ जाता है, वैसे आता नहीं है। कभी कोई गलती हो गई यार, गलती होती है, इंसान से होती है, तो टीवी से भी साले तो हो जावे। तो कभी कभी गलती से टीवी पे कोई अच्छा कार्यक्रम भी आ जाता है। मोबाइल की क्या बात है यार, मोबाइल पे इंसान को हर नया मजा आता है। यार क्या बात है, क्या दिख रहा है हमें, कभी कुछ दिख रहा है कभी कुछ दिख रहा है, लेकिन मोबाइल पे इंसान हर क्षण नया मजा पाता है। आदमी टीवी में वन वे कम्युनिकेशन पाता है। हाँ भाई साहब, टीवी में तो वन वे कम्युनिकेशन हो गए। ऐसा नहीं है कि आप भी बोल रहे और टीवी बोल रहे, आपने कहा टीवी ने जवाब दिया कुछ नहीं। आप कुछ नहीं बोलेंगे, टीवी बोलेगा जो बोलेगा, सुनते रहो बेटा चुपचाप, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। हाँ तो आदमी टीवी में वन वे कम्युनिकेशन पाता है, टीवी आपकी नहीं सुनता, अपनी सुनाता जाता है। सुन लो, सब्जी नहीं लाते हो, गंदे में पड़े रहते हो, नहाते नहीं हो, कितने दिन हो जाते, देखो मुंह में से कैसी बदबू आ रही है, ये बाल देख लो अपने कैसी बिल्लियां सी निकल रही है इधर उधर, जो बाल भी ना बना पाता सही से, कैसे आदमी से मेरा पाला पड़ा है। तो
टीवी आपकी नहीं सुनता, अपनी सुनाता जाता है, जबकि मोबाइल में इंसान खुद भी कहता है। सुन रही हो, जरा सुनो तो सही। हाँ, ऐसी हो जाओ, कितनी अच्छी लग रही हो। तो जबकि मोबाइल में इंसान खुद भी कहता है और उसकी भी सुनता जाता है। देखिए वो देखिए रसगुल्ले कितने प्यारे लग रहे, रखे हुए है ना, रखे रखे अच्छे लग रहे हैं। कैसी बात करती हो, मैं तुम्हें खिलाता हूँ, जितने खाओगे उतने दूंगा। तुम रसगुल्ले खाओगी तो रसगुल्ले की भी किस्मत जग जाएगी। तो मोबाइल में इंसान खुद भी कहता है और उसकी भी सुनता जाता है। टीवी आमतौर पर रोज पहले से ज्यादा भद्दा, मोटा और पुराना नजर आता है। भाई सब टीवी भी है ना, पड़ी है घर में, तो टीवी आमतौर पर रोज पहले से ज्यादा भद्दा, पुराना और मोटा लगता जाता है, जबकि मोबाइल क्यूट, स्लिम और कर्वी नजर आता है। हाय हाय, कैसी कर्वी हो रही है आजकल, तुम्हारे कर्व्स देखने लायक है यार। तो जबकि मोबाइल क्यूट, स्लिम और कर्वी नजर आता है, टीवी की मेंटेनेंस का खर्चा होता है बहुत कम। बीवी है, लौकी ला के दे दोगे तो वो खा लेगी बना के, कद्दू ला के दे दोगे तो वो खा लेगी बना के। वो नहीं कहती रोज रोज पनीर लाओ, हाँ मैं तो पनीर खाऊंगी, टिक्के खाऊंगी ना। भैया जो दे दिया खा लिया बेचारी ने चुपचाप। तो टीवी के मेंटेनेंस का खर्चा होता है बहुत कम। पुरानी कपड़े पहने रहे, कोई जरूरी नहीं है नए दे दो, एक करवा चौथ पे लाके साड़ी दे दी, बस बन गया साल भर का खेल पूरा। ऐसा नहीं है कि रोज रोज ला रहे हैं। तो टीवी की मेंटेनेंस का खर्चा होता है बहुत कम, पर मोबाइल को रिचार्ज नहीं कराया तो बाबूजी बे मोबाइल के हो जाते हैं हम। घर वाली होती है, रोज उसे चार्ज कराओ, आज खाना खिलाओ, कल चाट खिलाओ, परसों पिक्चर लेके जाओ, उसके अगले दिन मॉल में शॉपिंग कराओ। जिस दिन रिचार्ज नहीं कराया लल्लू जठेगा देख लो, वहीं खेलो जावे। हाँ, तो मोबाइल को रिचार्ज नहीं कराया तो बेमोबाइल के हो जाते हैं हम। और हाँ, मोबाइल में कभी कभी वायरस भी आता है। आ गया बेटा वायरस, क्या गुस्सा हो गई है? ऐसे ये हालत तुम्हारी हो चुकी है। इतने दिन से कह रही हूँ कि मुझे अच्छे कपड़े ला के दो, ये सड़े सड़े कपड़े लाए, जैसे सड़क के किनारे खाट पे खड़े करके लोग बेचे हैं, वहां से लाए। ये नहीं हुआ तुमसे? सिटी मॉल में चले जाते और सबसे महंगे वाले कपड़े लाते हैं। बिल्कुल बेकार हो गए तुम तो, अब तुम किसी लायक नहीं रह गए। तो मौका तो मोबाइल में कभी कभी भैया ऐसा वायरस भी आ जाता है, हाँ, जिसका हमारे पास तोड़ना है, उसके एंटीवायरस कौन सा लाएंगे। तो कभी कभी मोबाइल में वायरस भी आता है और मौका लगे तो चोर उसे चुरा के भी ले जाता है। भाई साहब ऐसा मत समझो कि तुम उसे लेकर घूम रहे हो तो बाकी दुनिया की आंखें फूट गई हैं ना। लौंडे ताड़ रहे चारों तरफ से, हवे बुढ़ा साला जे गंजा हेठी जाके जे साला फटीचर कभी, और जे ऐसी करवी चीज को लेके ये घूम रहा है। तो भाई साहब मौका लगे तो चोर भी उसे चुरा कर ले जाता है। सेट किया उनने, अरे क्या है बुढ़े में रखा हुआ है, मेरे पर जो ऐसे कार नया हूं, नहीं बाप ने खरीद के दिए, तो बैठोगी साथ में तो कार भी खुश हो जाएगी, हंसने लगेगी। चलो चल, अरे बुढ़े को साले को एक तरफ का रास्ता दिखाओ, हाँ बेवकूफ बनता रहेगा ये, और तुम मेरे से जाओ। तो मौका लगे तो चोर भी उसे चुरा कर ले जाता है। न टीवी को कोई चुराता है, न उसमें वायरस आता है। भाई साहब ये फूटी हुई किस्मत है। भाई चोर जैसे वो ले जाता है मोबाइल चुरा के, यार किसी दिन किस्मत भाग खुल जाए, बीवियां भी चुरने लगे तो कितना मजा आ जाए। पर ये नहीं होगा भैया, ये ना होगा। किस्मत में लिखा है ना, 7 जन्मों के फेरे लिए हैं, 7 जन्मों तक पिटते रहो। सुन लो भाई साहब, मैं तो हंस रहा हूँ, दिल रो रहा है, आंसू बह रहे हैं, लेकिन ऊपर से हंस रहे हैं। तो न टीवी को कोई चुराता है और न उसमें वायरस है, वायरस कभी आता है। बेहतरी चाहते हो तो मोबाइल की जगह टीवी को चुन लो। हाँ, जमाना खराब है भैया जी, बताए दे रहे हैं आपको। 1 मिनट जेब फट के हाथ में आ जाओगे, पता चले जेब गई, कुछ ना है। तो बेहतरी चाहते हो तो मोबाइल की जगह टीवी को चुनो।
गर्लफ्रेंड खतरनाक और खर्चीली होती है। हाँ बाबू जी समझ लो, गर्लफ्रेंड खतरनाक और खर्चीली है, उससे कतराओ। और भैया जी आज के जमाने में अगर खुश रहना है तो बाहर वाली की जगह घर वाली से ही काम चला लो। हाँ घर वाली से काम चलाओ, समझे।